हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी ये वसंत पंचमी का व्लॉग है, लेकिन मेरे हस्बैंड को हो रहा है कोल्ड और मतलब वो अच्छा फील नहीं कर रहे कुल मिला के। तो मेन पतंग उड़ाने का काम उन्हीं का होता है, तो वही इतने एक्साइट नहीं है। तो आज का त्यौहार हमारा थोड़ा सा फीका फीका सा है। और मैं लगी हुई थी अपने जो बीच के टाइम में, अगर कोई छुट्टी मिल जाती है संडे के अलावा, तब मैं एक्स्ट्रा काम जो करती हूँ उन्हें समेटने में। तो मैंने ये सोफ़ा के कवर निकाल लिए जो वाइट होने की वजह से गंदे हो रहे थे, लेकिन इनको मशीन में वॉश नहीं करने को बोला था जब मैं ये फैब्रिक ख़रीद के लाई थी। तो इनको हाथ से डिटर्जेंट में ऐसे बाल्टी में थोड़ा सा रब करना होता है। काम 15 मिनट का ही है, लेकिन ये है कि अलग से देने पड़ेंगे। बस इस चक्कर में ये जल्दी से नहीं धुल पा रहा था। तो आज मैंने सोचा है कि इसको धो लूँ, और जी एक आध तौलिया वगैरह जो होंगी, जो बेसिन के पास रहती हैं, वो सीधे मशीन में साफ़ नहीं होती, उनको धो के डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सर्फ घोल लिया और उसके बाद हाथ के हाथ इसको रब करने लगी। गर्म पानी भी नहीं है, टंकी का पानी है। और इसका मतलब यही कपड़े की थोड़ी सी बताई थी इन्होंने जब शॉपकीपर से लाए थे कि इसको आप मशीन में मत चलाना, बाकी इस कपड़े में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्टेन वगैरह का मैं आपको बताऊं, बहुत ही आसानी से साफ़ होते हैं। अगर गंदा कुछ कलर वगैरह या खाने के कोई निशान बन भी गया ना, तो भी वाइट होने के बावजूद भी हल्का सा रब किया और ये बिल्कुल साफ़ हो गए। और जो ये ऊन के टैज़ल हैं, ये प्रॉपर शायद वर्धमान की ऊन है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, या ओसवाल की। इन दोनों में से ब्रांड की मिला जुला के ये ऊन मिली थी, जिस हिसाब के मुझे कलर चाहिए थे। केवल इसकी यही शर्त मैं करके लाई थी कि इनका कलर ना निकले, और रीज़न आपके सामने है। अगर इनका कलर निकल जाता तो ये टैज़ल बनाने की मेहनत और कपड़ा सब कुछ ही ख़राब हो जाता। इसलिए मैंने ऊन में रिस्क नहीं लिया था जब मैं लाई थी। तो ये ऊन अच्छी वाली है। और जी ये इतने सुंदर लगते हैं ना, मतलब दिवाली पे बनाया था, लेकिन हटाने का मन ही नहीं कर रहा। पर अब मैं कड़ा जी करके इनको हटा दूंगी थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए कहना चाहिए, ताकि लॉबी का थोड़ा सा लुक जो है वो डिफरेंट सा हो जाए। मतलब अब मैं इनको धो के साफ़ पानी में निकाल दिया है। ड्राई मैं मशीन में ही करूँगी इन्हें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार भी मैंने किया था, कोई परेशानी नहीं हुई थी। तो इसमें मैंने ड्रेन लगा दिया है। और अब चलते हैं अंदर। आई 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 ये मैम जी हमारी छोटी सी, हाँ इनके बच्चे। हाय चलो कर लो, खेल लो। ये जो मेरी नंद है ना प्रियंका, उनकी जेठानी की बिटिया है। तो ये अपने चाचू के साथ यहाँ पे आई हुई थी, और बच्चों के साथ ये मतलब सुबह से जब से आई है यहीं पर है। अब मैंने आज लंच में फिर बनाए हैं मिक्स दाल और चावल। सुबह का नाश्ता हो चुका था, अब दोपहर के खाने का समय हो रहा है। दोपहर में 12 बजे करीब भी सब ने थोड़ा बहुत चटपट खा लिया था। चटपट मीन्स किसी ने दलिया खा लिया था, दूध का बनाया था, और किसी ने नमकीन खाई थी, किसी ने कुछ खाया था, किसी ने दूध पिया था, ये हुआ था। तो अभी 1:30 बजे के करीब ये है, लंच रेडी है। तो मैंने हींग, जीरे और साबुत लाल मिर्च से जो है ये दाल छौंक दी, और दूसरे जो गैस थी उस पर चावलों में सीटी लग गई है। तो लंच रेडी हो गया है, और मैं कर रही हूँ इसमें पीने के लिए पानी गरम, और इसके करने के बाद हम लोग लंच कर सकते हैं। आज ना मैं लगी हुई थी सुबह से अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उनके टेक्निकल कामों में, जिनके लिए मुझे कब से समय निकालना था, लेकिन मैं निकाल नहीं पा रही थी। तो आज ये टू डू लिस्ट में था। आधे काम लंच से पहले मैं कर चुकी हूँ, आधे इसके बाद करूँगी। और यहाँ पर सोफ़ा कवर मुझे बिछाना है, बट लेट इट बी। अभी चलते हैं ऊपर। लेकिन यहाँ पर ना ज़्यादा पतंगें उड़ नहीं रही थी, धूप थी और हवा बिल्कुल बंद हो गई थी। तो ये लोग बैठ के सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। मतलब पतंग तो उड़ नहीं रही थी, तो जो पतंग की डंडियाँ निकली हुई थी ना, उनसे इन बच्चों के डैडी ने तीर कमान बना दिए, और इन्हें वो धनुष बाण चलाने की जो है वो प्रशिक्षण दे रहे थे। इनके लिए ये भी नई चीज़ थी बच्चों के लिए, तो ये कर रहे थे एंजॉय। हाँ पोज बना लो। हाय बहुत ही शानदार। अब छोड़ दीजिए अपने अपने तीर। अब जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सोचा वो ना मिले, तो जो मिला उसे ही सोच लीजिए। किस तरीके से एंजॉय करना है, सो ही हम कर रहे हैं। क्या है? राजकुमारी मणिबंधम बहिर्मुखम। मणिबंधम क्या? बहिर्मुखम। बहिर्मुखम।
तीनों चले गए, भले कोई नहीं मरा। इन सारे मोमेंट्स की रील मैंने क्रिएट की है, जो आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा हैंडल है लिव लाइफ इजी। तीर कमान चलाने के बाद ये रैकेट बच्चे अक्सर खेलते हैं ऊपर, तो ये ऊपर वाली स्टोरी में ही रहता है। ये ला रखा था इन्होंने कि चलो आज रैकेट खेलेंगे। अब मैं भी अभी सर्वाइकल की ताज़ी मरीज़ और ये पुराने, तो ये था कि खेले, लेकिन बच्चों के साथ खेलने से मैं आपको बताऊं और बॉडी खुल गई। मुझे लगा था कि अगर मैंने थोड़ा भी पुश किया तो कहीं दर्द बढ़ ना जाए एंड ऑल दैट, लेकिन और बॉडी खुल गई। लाइट फील हो रहा था एक्चुअली इनके साथ खेल के। तो फिर जब मैं खेलने लगी तो फिर ये भी आ गए मैदान में कि मैं खेलूँगा मम्मी के साथ तुम्हारी। और फिर हम लोगों ने थोड़ी देर खेला, मतलब हम लोगों ने 20 मिनट देखा ये खेला, मतलब और बच्चों के साथ और इनके साथ। उसके बाद ना इनकी देखो बीच में ही पतंग आ गई और ये चले गए फिर पतंग लूटने और फिर उसे उड़ाने। तो अब ये उड़ा रहे थे फाइनली, मतलब अब थोड़ी सी हवा चल गई थी, लेकिन 5 बजने वाले थे और मतलब अब जो है शाम को नीचे जाने का भी टाइम हो रहा था। तो मैं तो अभी आई थी, इसमें लगभग मैं ऊपर 2 घंटे ही बिता पाई, पूरा दिन नहीं रही। लेकिन अगर हाँ इनकी तबीयत ठीक होती और ये फुल ऑन चला रहे होते, और दूसरा आज पुनीत भैया बिजी थे, अगर वो भी होते तो फिर पूरा दिन ही हम लोगों का ऊपर ही जाता है। लेकिन इस बार का बसंत थोड़ा सा और बसंत के मुकाबले कम इंजॉयबल सा रह गया। खैर, अब मैं आ गई थी नीचे, तो नीचे जाते हुए ये सोफ़ा कवर बिल्कुल बढ़िया करके सूख गए थे, तो मैंने इन्हें उतार लिया। इन्हें साथ लेती हुई जाऊंगी, नीचे चाय चढ़ाऊंगी। और जी आरोही पियानो बजा रही है, वो आ गई थी नीचे मेरे साथ ही। तो चलो अब चलते हैं नीचे। ये तब से लगातार इस धुन की प्रैक्टिस कर रही हैं, तो अब आरोही को भी अच्छे से आ गई है। उल्टा आज मैंने बजाया और मैंने इस बीच में नहीं बजाया था, तो मैं भूल गई। पर उससे क्या एक अच्छी बात हुई कि जब आरोही ने देखा कि मम्मा प्ले नहीं कर पा रही हैं और अटक आ रही है बार बार, तो वो बड़ी हैरत में थी कि मम्मा से ऐसी गलती कैसे हो रही है। तो मैंने उससे भी अपना कहना फ़ायदा सिद्ध कर लिया। मैंने इसे समझाया कि देखो ऐसे ही ना तो आपके साथ मैथ में हो जाता है कई बार, कि जब आप प्रैक्टिस नहीं करते रेगुलर, या किसी भी सब्जेक्ट को आप जब दोहराते नहीं हो ना, तो आप अगर उसके मास्टर भी हो या आपने औरों को भी पढ़ाया है ना, तब भी आप भूल जाते हो। जैसे मम्मा ने आपको सीखने में हेल्प की थी, लेकिन मैं भूल गई खुद ही, क्योंकि मैंने इसके बाद बजा के ही नहीं देखा। तो शी वॉज़ लाइक हाँ। तो ये है कि इस वाली स्टोरी से भी कुछ ना कुछ मैंने उसको मैसेज दे दिया, कि ताकि उसकी पढ़ाई में उसे मदद मिले, कि स्टडी जितनी इम्पोर्टेंट है उसी से कहीं ना कहीं बिल्कुल जुड़ा हुआ है रिवीजन भी उतना इम्पोर्टेंट है। ये आज उसको अच्छे से समझ में आ गया, मुझे लगता है, जो आज तक मैं उसे समझाती आ रही थी उससे कहीं ज़्यादा। अब ये जो सोफ़ा है, ये मैंने दूसरा वाला कपड़ा जो इसकी मैचिंग का लिया हुआ है ना, अब वो वाला बिछा दिया बिना टैज़ल का। और ये टैज़ल वाले जो हैं इनको मैंने कर दिया तय। अब इन्हें मैं सोच रही हूँ ऊपर वाली बेडशीट की अलमारी में ही रखूँगी, क्योंकि और कहीं इनकी जगह मुझे समझ में नहीं आ रही। बेडशीट वाले के साथ ही रख दूँगी इनको। और लो मछुआरे अंकल अपनी डंडे वापस ले लो। अब थोड़ी देर बाद ही लगभग दिन छिप गया था, तो आज ये था कि दिन में दाल चावल खाए हैं, तो आज हमने शाम को सब्ज़ी मंगाई है बाहर से। क्योंकि मैं सुबह से लग रही थी फ़ोन में काम में, आज बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम किया है मैंने, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन आज बहुत सारा टेक्निकल काम मैंने निपटाया है। तो आज खाना जो है ये हुआ कि त्यौहार भी है, वैलेंटाइंस डे भी है, तो आज खाना शाम का बाहर से होगा। और इसी चक्कर में मैं लग रही थी कि ठीक है मुझे बस रोटी सेकनी है, तो मैं उस हिसाब से अपना फ्री थी। अब यहाँ पर जो है हनी चिली पटैटो थोड़े से आए हैं, वो आरोही की फरमाइश थी। बाकी पनीर की एक सब्ज़ी मंगाई है, और रोटी जो है वो मैं घर पे सेक लूँगी। तो कुल मिला के बस थोड़ा सा ये हो गया कि हाँ एक सेलिब्रेशन सा। और दूसरी चीज़ एक सेलिब्रेशन का एक मुद्दा ये है कि आओ बहन बातें करे का मैंने फाइनली हिम्मत करके नया चैनल बना लिया है और उस पर एक वीडियो डाल दी है। फ़िलहाल ये जो अभी हमारा लिव लाइफ इजी पे गया है उसी का ही एक हिस्सा है, लेकिन आइंदा से आपके क्वेश्चन के जवाब इस पे मैं डेली अप टू डेट रखा करूँगी। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाना इस पे। आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा उसी आधार पे इस चैनल पे कंटेंट जाएगा, उसी आधार पे इसको मैं कंटिन्यू करूँगी या डिसकंटिन्यू कर दूँगी।
अब मुझे करनी थी कल के स्कूल के लिए तैयारी, तो कुछ प्रिंट आउट्स निकलवा के लेके जाने थे, तो बाहर शॉप्स पे धक्के खाने पड़ेंगे सुबह। इससे अच्छा मैंने फिर यहीं पर निकलवा लिए और इसको मैं हाथ के हाथ पर्स में रख लूँगी। इन्हें भेज रही हूँ सोने, लेकिन ये डांस में मगन है, अभी जाने को तैयार नहीं है। इन्हीं के डांस के साथ ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और इस नए चैनल को भी उतना ही प्यार देना जितना इस चैनल को देते हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड सी यू देयर सून।